सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं TRNA10 TRNA10 10वां कोड है या TRNR। ये 22 दोनों का सेम सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे, जो भी है जिसका है वो समझ लेंगे। पहला सवाल बोलता है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी सवाल हम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल बोलता है ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 3x दिनों में पूरा करता है। सवाल कहता है ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 3x दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करें, मतलब ए और बी दोनों काम करता है तो 12 दिन में पूरा होता है। तो हमको कहता है कि x का मान क्या होगा, x का मान बराबर करना, x का मान इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों मिलकर सूत्र होता है, दोनों मिलकर यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी जोड़ेंगे, इसका सूत्र होता है टाइम एंड वर्क का है सवाल, तो गुना बटा जोड़, याद रखना है गुना बटा जोड़। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं दोनों मिलकर 12 दिन में, यहाँ 12 लिख दिए, गुना बटा जोड़, इसको x गुना 3x, इसको x इस प्रकार से हम x लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3x बटा जोड़, जोड़ मतलब क्या है 4x हो गया। इसको काटेंगे, ये x खत्म हो गया, अब इसको 4 बार में काट दिए तो 4 चौक 16, x बराबर कितना निकला 16, यही x का मान 16 हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी गुना बटा जोड़ आपको याद रखना है, आपका उत्तर हो जाए। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं, 2 को हम समझाते हैं 2 कैसे बनेगा। सवाल नंबर 2 का आता है एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल का आता है ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर, तो गुना बटा जोड़ अभी सिखाएं, 10 गुना 15 बटा 25, बस इसी का सॉल्यूशन किए, 25 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको 3 बार में काटेंगे, इक्वल टू 6 होगा, 6 डे आंसर होगा, आंसर हो गया 6 दिन। समझ में आ चुका है, कुछ नहीं करना, गुना बटा जोड़ का इस्तेमाल करना, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल उसी प्रकार से है, अगला सवाल 3 गो वाला है, ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। हम क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। सवाल यहाँ पर कहता है, देखिए अगला 3 नंबर सवाल है, टायर वाला है, वो उसमें भी गुना बटा जोड़ होगा, गुना बटा जोड़ कर लिए। 4 नंबर सवाल आइए, 4 नंबर सवाल का आता है, 4 नंबर सवाल का आता है PQR किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कुछ नहीं करना है, बस इस तरह के सवाल में 2 गो रहेगा तो गुना बटा जोड़ तो आपका होगा ही होगा। अगर 3 गो रहेगा तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो गया 60, इसको 5 बार में काटेंगे, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। क्या इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको करना कुछ नहीं कि टोटल 60 रुपया कमाना है, टोटल 60 रुपया कमाना। इसका मतलब हुआ P एक दिन में 5 रुपया, Q एक दिन में 4 रुपया, R एक दिन में 3 रुपया कमाता है, तो 60 रुपया तीनों मिलकर कितने दिनों में कमाएगा, तो एक दिन में 5 4 9 9 3 12, एक दिन में 12 रुपया कमाता है, तो 60 रुपया कमाना है। तो 60 रुपया कमाने के लिए समय कितना लगेगा, एक दिन में 12 टका, 60 रुपया कमाने के लिए 60 बटा 12 हम कर लेते हैं, यानी 5 दिन लगेगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर। ऐसा ही काम करना है, कुछ नहीं करना। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट बोलता नहीं समझ में क्यों नहीं आएगा, आपको समझ में हर हाल में आना है, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आगे उसी प्रकार से सवाल है, सेम सवाल है। इसको कहता है सवाल यहाँ पर ABC किसी काम को, सवाल में 5 ABC किसी कार्य को क्रमशः यहाँ पर कहता है 72, 24 और 36 दिन में पूरा करता है। सवाल का आता है यहाँ पर, तो तीनों मिलकर वो कितने दिनों में पूरा करें। एलसीएम 72 होगा, एलसीएम निकालने का तरीका भी समझिए। 24 72 को काटा, 24 छोड़ दिए, 36 72 को काटा, छोड़ दिए, जो बड़ा आदमी है उसको ले लिए। 72 एकाही 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72 लिख दिए। अब उसी प्रकार से 72 रुपया की कमाई करना है, एक दिन में कितना, 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 रुपया, तो 72 रुपया कमाने में समय कितना लगेगा, 72 बटा 6 करेंगे 12, बस यही उत्तर हो गया 12, आंसर हो गया 12, कुछ नहीं करना, आंसर तैयार हो जाएगा 12। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर कौन सा है, क्योंकि रिपीट वाला सवाल को हम नहीं दोहराए हैं, रिपीट वाला सवाल को छोड़ दिए। सवाल कहता है यहाँ पर 5.4 को किसके बराबर है, यानी 5.4 कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, 5.4 कितने प्रतिशत के बराबर है, या 5:4, 5:4 है, तो 5:4 अनुपात है ना, सॉरी हाँ अनुपात है, 5:4 है, तो किसके बराबर है, तो 5/4 कर लिए,
इसको काटने के बाद प्रतिशत बनाना मतलब 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर लिए, 25 बार में काट दिए, 125%। बस ये उत्तर होगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है। उसी प्रकार से अनुपात है 6:5, तो 6/5 कर लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको 20 बार में काटेंगे, 20 से 120%, आंसर होता है। इतना ही काम करना है। 64/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए, 64/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए, 100 से गुना करके आप बताएंगे आंसर इसका क्या होता है, सब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 64/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर कितना आता है। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ाते हैं। आगे सवाल आइए। सवाल क्या आता है, यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय किया जाता है, 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी, 2 मिनट में 90 मीटर की दूरी, और तीसरे मिनट में आपका है कितना है, तीसरे मिनट में आपका है 130 मीटर की दूरी तय करता है, तब कहता है 15वें मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ध्यान दें, पहला मिनट में 50, वृद्धि कितना हो गया 40, फिर वृद्धि कितना हो गया 40, 40 की वृद्धि हो रहा है। तो पहला बार में तो 50 तय ही कर लिया, तो और कितना चलना पड़ेगा, 14 बार, 14 बार तय करना पड़ेगा। तो 14 बार तय करना पड़ेगा, हर बार 40 बढ़ेगा, तो 14 बार तय करना पड़ेगा, 40 गुना 14 होगा, 14 बार ये हो गया, एक ये बार हो गया, 15वां बार हो जाएगा। तो आप कर लिए 50, 560, बस इसको हल करेंगे, 0 6 5 11 के एक बाकी एक 610, तो 610 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, 610 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 610। समझ में आ गया, 610 आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल आगे बढ़ाते हैं, फिर से देख लीजिएगा, 2-3 बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 50 और 40 से बढ़ा, 14 बार बढ़ेगा, 14 बार बढ़ेगा तब ना 15वां बार पहुंचेगा, तो 14 बार में कितना हो गया टोटल, 610 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। समान लंबाई के 2 ट्रेन, सवाल बन गया यहाँ का, तो हम देख लेते हैं। समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो समान लंबाई की 2 ट्रेन है, ध्यान देंगे सवाल नंबर 3। तो दूरी, समान लंबाई के 2 ट्रेन है, मतलब अगर कोई ट्रेन टी है तो दूसरा भी लंबाई टी है, तो टोटल कितना होगा 2t। जो ट्रेन पर होंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि दूरी को हर हमेशा जोड़ना है, ट्रेन में जितनी भी दूरी दिखेगा सबको जोड़ना है। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन का टी है, दूसरा भी ट्रेन है, दोनों समान है, 2t हो गया। अब बोला 86 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है और 36 सेकंड में आगे निकल जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर सवाल कहता है कि समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है, जिनकी चाल यहाँ पर दे दिया कि 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। याद रखना है कि दोनों एक ही दिशा में जब ट्रेन चलती है तो उसका चाल घटता है, दूरी हर हमेशा जुटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको पास करने में समय लगा दिया 36 सेकंड, समय बोला कि 36 सेकंड में ये पास कर दिया। तब हमको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी टी की लंबाई क्या है, कुछ नहीं, समय बराबर, आप सूत्र जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र आपको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। हल करते हैं, समय का मान कितना है 36 सेकंड, दूरी कितना है 2t, चाल 10, इसको 5/18 से गुना करते हैं, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, क्योंकि ये मीटर है ये सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, इसको हल करते हैं, हल करने के बाद जो होगा वही उत्तर होगा और कुछ नहीं है। सवाल आपके स्क्रीन पर से हटा देते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पर देखिए 36 यहाँ पर आ गया, तो 36 यहाँ होने के बाद 2t 18 ऊपर चला जाएगा, 10 गुना 5 यहाँ पर 18 दूना 36, ये कट जाएगा, 10 × 50, तो t बराबर कितना हो गया 50, यही 50 मीटर की दूरी होगा, लंबाई होगा, ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। समझ में आ गया, सूत्र से बनाइए, आपका आराम होगा। अगर आप समझ गए तो एक लाइन में आप बना सकते हैं, एक लाइन में इसको हल कर सकते हैं, आराम से हल हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल ये, सवाल नंबर 14 को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कहता है 14 नंबर, समान लंबाई के 14 नंबर, एक कार ड्राइवर बंगलोर से 8:30 बजे चलता है और 300 किलोमीटर की दूरी पर 12:30 बजे पहुंचता है, यानी 8:30 बजे चला बंगलोर से और पहुंच गया 12:30 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि समय 4 घंटा लेगा, यानी 4 घंटा में पहुंचा और दूरी 300 किलोमीटर है। अब उसके बाद कहता है, यहाँ पर कहता है कि 10:30 बजे वह देखता है कि वह 40% ही दूरी तय कर लिया, समय 10:30 हुआ। जब समय 10:30 बज गया तो वह दूरी जो है, वह दूरी तय किया 40
40% ही तय कर पाया। मतलब 300 तय करना था, इसका 40% ही तय कर पाया। 40% तय कर पाया मतलब 120 किलोमीटर तय कर लिया। 120 किलोमीटर तय कर लिया। स्क्रीन पर से आपके सवाल को हटा देते हैं, आप तो देख लिए होंगे सवाल को, या नीचे कर लेते हैं। तो 120 किलोमीटर ये तय कर लिया। तो समय कितना लिया? 8:30 बजे खुला, 10 बजे गया, 10:30 हो गया, समय 2 घंटा। यानी 2 घंटा में 120 किलोमीटर चला। तो इसका चाल किस चाल से चल रहा है? चाल बराबर क्या? 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब कहता है शेष दूरी को तय करने के लिए उसमें स्पीड की बड़ी वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? यानी उसको तय करना है 4 घंटा में ही, 2 घंटा खत्म हो गया और 120 किलोमीटर खत्म हो गया। तो 300 में 120 खत्म हो गया, तो शेष बचा 180। शेष 180 किलोमीटर और तय करना है, 180 किलोमीटर तय करना और तय करना है 2 घंटा में, 2 घंटा खत्म हो गया। तो अब चाल क्या होनी चाहिए? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 120, 180 और 2 घंटा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको चलना पड़ेगा, तब वो समय पर पहुंच जाएगा, तब वो 12:30 में पहुंच जाएगा, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। कहता चाल में कितने वृद्धि करनी होगी? तो पहले चाल था 60, अब 90 चलना पड़ेगा। तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना पड़ेगा। यही उत्तर होगा, ये आंसर होगा। फिर से समझिए, 8:30 बजे खुला, 12:30 बजे पहुंचना चाहता, 4 घंटे में पहुंचना चाहता, 300 किलोमीटर चलना है। अब 10:30 बज गया, मतलब 2 घंटा हम काट लिए। 120 से हमने तय किया, 300 का 40% ही तय किया, 120 से तय किया। तो किस चाल से हम चल रहे हैं? चाल से हम चल रहे हैं 60 से हम चल रहे हैं, 60 से चल रहे हैं, 60 से चलना है। तो लेकिन हमको 180 और बचा है। 120 तय कर लिए, 300 तय करना है, 180 और तय करना है, 180 और तय करना है। तो तय करने के लिए समय 2 घंटा बचा है। तो 2 घंटा में किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 90 चलना पड़ेगा। कहते कितना बढ़ाना पड़ेगा? पहले हम चल रहे थे 60 से, अब 90 से चलना पड़ेगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं। यह ट्रेन का सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल आइए। सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा, देखेंगे सवाल को। सवाल कहा था यहाँ पर, सवाल नंबर है आपका 15 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। टेलीफोन के खंभे को कितने समय में पास कर जाएगी? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर है 300 और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर है, ये किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसको 3 बार में काटेंगे, 15 हो गया। तो 300/15, 15 दूना 30, यानी 20 सेकंड में पास करेगी। ये उत्तर होगा, ये आंसर। 20 सेकंड में पास कर जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ाइएगा। सवाल नंबर आगे देखते हैं आपके स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है, उसको देखिए आप। आपके स्क्रीन पर देखिए, आयु का सवाल है। आयु का सवाल है, कहता है कृष्णा, साक्षी और अमृता की आयु का योग। कृष्णा है, साक्षी है, उसके बाद अमृता की आयु का योगफल 75 वर्ष। ठीक है। तो सवाल कहता है 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था? 2 वर्ष पहले पीछे हम बोले कि मेरी उम्र अभी 25 साल है, तो 2 साल पहले 23 साल था। हम बोलेंगे मेरा और मेरे भाई का योग, दोनों का जोड़ 50 साल है। 2 साल पहले कितना था? मेरा आयु में 2 साल घटेगा, मेरे भाई की आयु में 2 साल घटेगा, मतलब क्या 46 हो जाएगा। उसी तरह 2 साल पहले 3 आदमी, दो वर्ष घटेगा, तो 6 वर्ष घट जाएगा। 6 वर्ष घटा दिए तो ये 5 हो जाएगा, 69 आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 69, उत्तर हो जाएगा 69। समझ में आ गया? अगला उसी प्रकार से ए की आयु बी की आयु से दुगनी। सवाल अगला कहता है, अगला दिखा देते हैं। वो ये सब सवाल तो बनना चाहिए। 18वां सवाल कहता है सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। अगर ये एक तो ये दो, दुगनी है, कुछ नहीं तो प्रेजेंट हो गया। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 24, 3 में 24, 1 में 8 हो गया। तो आंसर हमको कहता सुरेश की उम्र क्या है? सुरेश 2 है, 2 में कितना हो जाएगा? 16, बस हो गया। 3 कलम का दाम 24 रुपया, 1 कलम का दाम 8 रुपया, तो 2 कलम का दाम 16 रुपया। ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ाइएगा, सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला सुरेश सेम सवाल है, इसको हटाते हैं। अगला सवाल है ए बी का औसत 200 रुपया है। 2 आदमी है, ए और बी, इसका औसत 200 रुपया है। ध्यान देंगे, ए और बी औसत 200। औसत मतलब होता है औसत गुना संख्या, करेंगे टोटल योगफल 400 होगा। यानी 2 आदमी है, मतलब 200 रुपया। औसत का मतलब 200 रुपया दिया,
दो आदमी ने 200 दिया तो टोटल 400 रुपया हो गया। अब उसके बाद बोलता है बी से डी का औसत 250 है, यानी बी प्लस सी प्लस डी का औसत 250 होता है। 3 आदमी है, 3 से गुना करेंगे 750 रुपया, यानी तीनों मिलाकर 750। हमको कहता है ए बी सी डी का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, सभी का औसत योग 400 प्लस 750, संख्या कितना आदमी 3 2 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे, बस इसको 1150 बटा 5, बस इसी का सॉल्यूशन करना है, आंसर होगा। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या निकल रहा है, इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाए। इसी को औसत करें, जो पढ़ेंगे तो वो तो बना लिए होंगे। चलिए, कोई धनराशि 21 नंबर, सवाल नंबर 21 नंबर पर आते हैं। 21 को देखिए आप, सवाल नंबर 21 कहता है कि कोई धनराशि 15% वार्षिक दर से 1775, 15% वार्षिक दर से 1775 रुपया और 20% वार्षिक दर से 1800 रुपया। तो अंतर कितना परसेंट आ गया? 5% का अंतर आ गया। 5% में यहाँ अंतर 75 रुपये का आ गया, 75 रुपये का आ गया। तो 1% में अंतर कितना हो जाएगा? 1% में अंतर 15 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और कहता है धनराशि क्या है, याद रखिएगा धनराशि टोटल 100 पर होती है। तो 100 कलम का दाम निकाल लो, आंसर हो गया। बस 100 कलम का दाम 1500, ये उत्तर होगा। बस इतना ही काम करना है, उत्तर बन जाएगा। कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पर सोचिए 15% में 1775, 20% में 1800, 5% का अंतर, 5% में 75 रुपया की वृद्धि, 1% में 15 रुपया की वृद्धि, 100% में कितना? 1500 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, 1500 रुपया। चलिए आगे बढ़ाइएगा, अगले सवाल की ओर आइए। यदि किसी संख्या को दुगुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि? याद रखना है कि दुगुना करना मतलब 100%, एक कम कर दो परसेंट लगा दो, हो गया। 5 गुना करना मतलब 400%, 6 गुना करना मतलब 500%, 8 गुना करना मतलब 700%, 9 गुना करना मतलब 800%। बस कुछ नहीं करना, एक कम करके डाल दिया, आंसर हो। पहले बोलेगा यदि किसी संख्या को दुगुना कर दिए, फिर बोलेगा 3 गुना कर दिए तो 6 गुना हुआ, 6 गुना मतलब 500%। बस आंसर। ये सब सवाल को फूंक दीजिए, आंसर हो जाए। ये सब सवाल तो बेसिक क्लास में भी पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। यह रीजनिंग का सवाल आ गया। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग क्या कहता है, ध्यान दे। रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग 26 नंबर सवाल कहता है 7 45 और यहाँ पर 5 वाट। देखिए 7 6 42, 6 गुना होकर 3 प्लस हुआ, इसमें भी 6 गुना कर लीजिए, 3 प्लस किए 6 5 30, 3 33 आंसर हो। रीजनिंग में दिमाग लगाना, जितना दिमाग लगाइए वो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप नहीं बना सकते। चलिए अगला सवाल है EFG, ध्यान दीजिए। ई है, F है, G। उसके बाद कहता है EFG IJK MNO, यहाँ पर पूछता है। देखिए EFG, H को छोड़ दिया, IJK MNO, उसके बाद P को छोड़ दिए, QRS, बस आंसर हो जाएगा QRS। Q हो गया 17 18 19, सीरीज में आंसर हो गया। उसके बाद कहता है पुत्र भतीजा, पुत्री भतीजी, आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल को आपको सोचना पड़ेगा। बलय, कान, कान में बलय पहनता है, कान में बलय पहना। और कहता है आगे तो कलाई, कलाई में क्या पहनता है? चूड़ी पहनता है, आंसर हो गया। इसी तरह आप बनाइएगा, सारे आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल को हल कीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। 35 नंबर है निम्नलिखित विकल्प में से चुनिए कौन सा अक्षर का प्रयोग। ये सब सवाल बन जाएगा। जो सवाल नहीं बनने वाला उसको हम बनाते हैं। देखिए ये सवाल को समझिए, ये सवाल बहुत इजी होता है। जो जानता है वो बना सकता है, जो नहीं जानता है वो नहीं बना पाएगा। देखिए सवाल कहता है, हम बोर्ड पर लिखते हैं सवाल को, कि सवाल कहता है DEMO को क्या होगा। सवाल ऊपर से लिखा है कि 0 से 4 तक के दी संख्या दर्शाया गया है। पहले पंक्ति को, उसके बाद में स्तंभ को। पंक्ति ऐसे वाला कहता है, स्तंभ ऐसे वाला बोलता है। मतलब पहले ऐसे वाला होना चाहिए, फिर ऐसे वाला होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, तो आपको DEMO को करना। ऑप्शन से ट्राई कीजिए। पहला ऑप्शन है 24। 24 में देखिए आप, 24 में आप क्या देखेंगे? 24 में 2 और 4 है। पंक्ति में देखिए ऐसे वाला में 2 है, 2 पर पहुंचिए। उसका 4 नंबर खरा वाला में पहुंचिए, तो खरा वाला घर में कितना है? 4। डी मिल गया तो ये सही हो जाएगा। एक बार हम बना लेते हैं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। एक बार हम हल कर लेते हैं। स्क्रीन पर से सवाल को हटा दो। देखिए यहाँ पर आपका है ABCDE, उसका EDF
BAG, उसके बाद है DCEBA, CADE। देखिए आपको यहाँ बोला डू 4, 2 पहले पंक्ति में 2 यहाँ पर आ गया, 4 नंबर यहाँ पर कितना है, 4 नंबर यहाँ पर 2 और 4 गलत हम लिख लिए ना, 0 वाला में यह है ना, उल्टा हो गया, 0 1 2, ये 3 वाला है, 4 वाला नीचे, कुछ भी रहे। देखो 2 और 4, 2 यहाँ पर आ गया 4, तो 2 और 4 आ गया, तो D ये वाला यहाँ पर है, ये गलती हो गया। सुनिए हम सवाल को समझा देते हैं। जैसे बोलेगा 1 और 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर D रहता तो ये ऑप्शन सही होता। कहा था यहाँ पर 3 और 4 कहा था, 3 यहाँ लेते, 4 नंबर कहते, यहाँ मिल जाता तो ऑप्शन सही होता। बस इसी तरह आपको चेक करके बना लेना और कुछ नहीं करना। विशेष हम क्लास में समझाएंगे, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको रहने दिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन से चेक करके बनाइए, क्लास में समझा देंगे अच्छे से, तो फिर क्लियर हो जाएगा ये। अगला देखिएगा, अगला सवाल इस तरह देखिए, आपको ये कहता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई दर्पण है, ऊपर दर्पण लगा है, ऊपर दर्पण लगा। देखिए ए ऐसे लिखा है दर्पण के सामने, तो इसका फोटो ऐसे बना, उल्टा बनता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पर R लिखा हुआ दर्पण के सामने है, तो R ऐसे लिखा जाएगा उल्टा। तो उसी तरह सोचिए कि ये भाग ऐसे, तो ये भाग नीचे में आ जाएगा। तो नीचे वाला भाग किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो आप नीचे वाला भाग किस में आपको दिख रहा है, D नंबर दिख रहा है। और D नंबर दिखने के बाद और A नंबर, D नंबर दिख रहा है, लेकिन A नंबर आपका आंसर होगा, क्योंकि त्रिभुज ऊपर है यहाँ पर, तो त्रिभुज नीचे आ जाएगा। त्रिभुज D नंबर में है ये, नहीं तो A नंबर आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा A नंबर। उसी तरह 38 पर आइए, ये सबसे कॉमन सेंस वाला, इसको दिमाग लगा के आप बनाइए। उसी तरह देखिए D नंबर ऑप्शन, वो त्रिभुज बचा हुआ था, त्रिभुज आप डाल दिए, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, ये कटिंग वाला कुछ नहीं करना, ध्यान दिए, ये सोचना पड़ेगा। सोचिए जैसे कोई यहाँ पर है पेपर को यदि हम मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, तो एक पार्ट बनेगा। अगर यहाँ पर हम काटते, तो जैसे मोड़े थे वैसे ऊपर कटिंग हो गया, तो वैसे खोलेंगे तो नीचे भी कटिंग आ जाएगा। ऐसे कटिंग होना चाहिए, समझे बात को ना। जैसे ऊपर मोड़े हैं उसी तरह नीचे खोलेंगे तो उसी तरह फोटो बनेगा। जैसे यहाँ पर आ गया, इस तरह से मोड़े, जैसे ये पूरा कागज़ है, इसको एक बार में ऐसे मोड़ दिए, फिर दोबारा ऐसे मोड़ दिए, एक पार्ट बना। अब यहाँ पर हम काटते हैं तो कैसे बनेगा, खोलेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बना, एक बार खोले, यहाँ कटिंग आया तो नीचे भी कटिंग आ गई, फिर ऐसे खोलेंगे, तो ऐसे खोलेंगे तो जितना दूरी पर ये कटा हुआ है उतने ही दूरी पर ऐसे बन जाएगा। ऐसा फिगर होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार दिमाग लगाइए आप कि आपका ये कटिंग ऐसे मोड़ा, फिर कोना पर काट दिया, तो कोना पर कटिंग हुआ तो चारों तरफ कोना पर आ जाएगा ना, तो चारों तरफ कोना पर आ जाएगा। एक बार काट के देखिएगा तब आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, एक बार काट के आप देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। चलिए 50 विद्यार्थियों के कतार में रामू का क्रमांक दोनों छोर से 10वां है, तो दोनों छोर 12, ये रैंकिंग टेस्ट में हम पढ़ाए, दोनों छोर से 10वां, तो दोनों छोर से 10वां है तो 10 गुना 2 - 1, दोनों छोर से 10वां, 10 गुना 2 - 1 9, दोनों छोर से 5वां, 5 गुना 2 - 1, दोनों छोर से 50वां, 50 गुना 2 - 1, दोनों छोर से 8वां, 8 गुना 2 - 1, बस ये उत्तर हो जाएगा। 200 भारतीय कतार में 200 गुना, बस आंसर हो जाएगा। इसको भी हल करिए, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर कहता है 200 भारतीय की कतार में अभिषेक का क्रमांक ऊपर से 100वां है, तो नीचे से क्या होगा, एक कम करके घटा लिए, बस 101 आंसर हो। इस तरह के सवाल में टाइप रैंकिंग टेस्ट में हम पढ़ाते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, आंसर हो गया। अक्षर सी और पी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच वाला सवाल जब भी रहेगा सी और पी, तो यहाँ पर सी का नंबर 3 और पी का नंबर 16, बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर हो जाएगा। कट नहीं रहेगा, 19/2 पॉइंट में आ गया, ज्ञात नहीं कर सकते। और कट जाता ई और टी, ई का नंबर 5, टी का नंबर 20, यह नहीं कट रहा है, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कट जाता तो जो होता वही आंसर होता है। जैसे बोलता सी और पी, तो सी का नंबर, सी और क्यू, सी का नंबर 3 और क्यू का नंबर 17, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 10 आया, 10वां लेटर जी होता, जी आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर, ये तो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन वाला सवाल तो आप बना सकते हैं आराम से।
डायरेक्शन वाला सवाल कहता है कोई व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर, उसे उत्तर उसे ऊपर हो गए 20 मीटर चलता है। उसके बाद हुआ फिर वह 17 मीटर दक्षिण की ओर, 17 मीटर दक्षिण की ओर नीचे आ गए 17 मीटर दक्षिण की ओर, तो ये 3 मीटर बचेगा। उसके बाद कहता है 4 मीटर पूर्व दिशा, पूर्व इधर होता है 4 मीटर पूर्व, तो यही दूरी है ना, ये समकोण त्रिभुज 3 4 5 5 आंसर हो गया, 3 4 5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइए, अगले सवाल की ओर आइए। ये सब डायरेक्शन में तो फूंक दिए होंगे, डायरेक्शन में तो आप समझ ही चुके होंगे। अगला सवाल है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, सवाल बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ध्यान देंगे उत्तर पूर्व, उत्तर हो गया ये पूर्व हो गया, इसको पश्चिम बोला, ये पश्चिम हो गया तो ये क्या होगा, पूर्व होगा। तो इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो याद रखिए पश्चिम के क्लॉकवाइज, पश्चिम के क्लॉकवाइज को उत्तर बोलते हैं, इसको उत्तर अपने मन से दीजिए। उत्तर का उल्टा क्या होगा, दक्षिण, ये दक्षिण हो गया। तो हमको आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइएगा कि दक्षिण दिशा को क्या कहा जाए। ओरिजिनल में दक्षिण यही होता है ना, तो उत्तर पूर्व के बीच में आंसर हो गया उत्तर पूर्व। इतना ही काम करना आंसर, डायरेक्शन पढ़ेंगे तो इसको बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल आगे आते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।